आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज़। बिहार की राजधानी पटना में 15 साल की बच्ची ई रिक्शा चला करके अपना पेट भरती है और अपने साथ साथ भाई और बहन को पढ़ाने का काम करती है। ऐसा वीडियो तो आप देखेंगे नहीं। जानते हो, तुम लोगों को मनोरंजन वाला वीडियो चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बेटी के दर्द को समझना है, देखना है कि आखिरकार ये कितनी तकलीफ से गुजर रही है, ये ज्योति नाम की लड़की। और ये जो फिगर देख रहे हो ना, ये वही लड़की है जिसका नाम ज्योति है। ई रिक्शा चला करके अपना पेट भरने का काम करती है, और जो इसका पिता है वो घर से निकालने का काम करता है। और यही बेटी कहती है कि हमारे जो पिता हैं वो कहते हैं कि घर से भाग जा, घर से निकल जा, तुझे रहने की ज़रूरत नहीं है। जिस पिता ने जिस बेटी को जन्म दिया, उसी पिता ने उसकी माँ के छत्रछाया से वंचित हो जाने के उपरांत उसी पिता ने उस बच्ची को घर से निकालने का काम किया। वो बच्ची कहती है, और कोई बच्ची गैर और दूसरी नहीं है, यही बच्ची है जो कि फ़ोटो में देख रहे हो। और लगातार इसका फ़ोटो दिखाते रहेंगे, और ध्यान से देखना आँख खोल करके कि एक 15 साल की बच्ची काबिलियत तारीफ है इसके हौसलों का काबिलियत तारीफ है कि एक 15 साल की बच्ची रोड पे, बिहार की राजधानी पटना में, गांधी मैदान के अगल बगल, पटना स्टेशन के अगल बगल किसी मालिक का ई रिक्शा चला करके और प्रत्येक दिन उसको 400 रुपया देने का काम करती है, और बचे हुए पैसे से अपने भाई और बहन को पढ़ाने का काम करती है। और जब से उसकी माँ की छत्रछाया उस बच्ची से वंचित हो जाता है, तब से उसी का पिता उसको प्रताड़ित करना आरंभ कर देता है। और जब माँ का छत्रछाया हट जाता है, तो वो जो बच्ची है वो अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ करके सबसे पहले जब काम करती है, जिस मालिक का चौका बर्तन करने जाती है, वहाँ पे जब चौका बर्तन करती है तो उस बच्ची का पिता ही, कोई और बच्ची नहीं है। स्क्रीन पे देखते रहो इसके हौसला, और थोड़ा भी अगर इस बच्ची के लिए दिल में दया हो तो इस बच्ची का हौसला बुलंद करने का काम करना। उस बच्ची ने सबसे पहले जब माँ का छत्रछाया से वंचित होती है, तो वो बच्ची चौका बर्तन करने का काम करती है। और वो बच्ची जब चौका बर्तन करने जाती है, तो उसी बाप ने अपने बच्ची को, जहाँ वो चौका बर्तन करती है, वो बाप जा कर के वहाँ से कहता है मालिक को कि इसको यहाँ भगा दो, चौका बर्तन मत करने देना। जबकि उस बच्ची का ये कहना है कि जो हमारा पिता है वो शराब पीता है, नशेड़ी है, वो नशा में हो तब भी प्रताड़ित करता है, और नशा में न हो तब भी प्रताड़ित करता है। आखिरकार मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। उस बच्ची ने फिर जब उसको कुछ नहीं दिखा, तो उस बच्ची ने ई रिक्शा पकड़ा, और ई रिक्शा पकड़ करके इस बच्ची ने अपना पालन पोषण करने का काम किया। उस बच्ची ने ये भी कह रही है, वो बच्ची ये भी कह रही है कि मैं तो सोचता हूँ कि कहीं अगल बगल रूम ले लूँ, ई रिक्शा पूरा दिन चलाऊँगा जब तक चलाना होगा, उसके बाद रूम में जाकर रहूँगा। फिर भी वो बच्ची का इतना सच्चा दिल है कि वो कह रही है कि अगर रूम लेता हूँ तो इधर के लोग, जो इधर उधर के लुच्चे हैं, जो लड़के हैं,
वो ताना मारते हैं, अब भी ताना मारते हैं कि ये रिक्शा चलाती है, रिक्शा चलाती है, क्यों चलाती है, चलाना छोड़ दें। उस बच्ची का 15 साल की जो बच्ची है, उस बच्ची का जो इतना बड़ा हौसला है कि उस बच्ची ने ये ठान लिया कि लड़की को जो लोग कमज़ोर समझते हैं, वो लड़की कमज़ोर नहीं होती है। लोगों का नज़रिया कमज़ोर होता है, जो कि लड़कियों को उस नज़र से देखने का काम करते हैं। उस बच्ची ने कहा कि मैं रूम ले लेता, लेकिन जब ऐसे ही रोड पे ठटकारे मारते हैं और कहते हैं कि ई रिक्शा चलाती है, जब वो सामान लेकर के अपने भाई बहन के लिए जाती है तो देखने वाले ये कहते हैं कि इस बच्ची ने गलत काम किया है और गलत काम करके सारा सामान लेकर के आई है और अपने भाई बहन को दे रही है। ऐसे लोग जो कह रहे हैं, उनके घर में अगर बेटी बहन होंगी तो भगवान न करे कि आने वाले समय में ऐसे जो बच्ची को दुख आया है इसके ऊपर, जो कि आज मजबूरी में रिक्शा चलाती है। अरे बेशर्मो, इतना ध्यान दे लेना कि जब तुम लोगों को कहने का ये अधिकार है कि किसी का दिया हुआ सामान अपने भाई बहन को दे रही है, तो इतना अगर तुम्हारे अंदर अगर मर्दानगी है तो इस बच्ची का दुख में शामिल होकर के दिखा देते तो लगता कि हाँ, तुम इस बच्ची का हमदर्द हो। कहने को तो खूब कहते हो, अरे पहले अपने घर में देखो, अपने घर में देखो कि घर में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, इससे मतलब मत रखो। पहले इस बच्ची का जो हौसला है ना, हौसला, अगर तुम लोगों के अंदर थोड़ा भी इंसानियत होती ना, तो इसका हौसला देख करके तुम लोग चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। आज ये जो बच्ची है वो किसको कह रही है, आने वाले वक्त में इस बच्ची के समर्थन के साथ साथ उनसे भी पूछा जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो शायद उस बच्ची के अनुसार कार्यवाही भी किया जाएगा। ये बच्ची अपना काम नहीं करेगी तो इसका पेट तुम लोग भर दोगे क्या? औकात है तुम लोगों का? औकात है भरने का? अगर पेट भरने का औकात है तो ये बच्ची पटना स्टेशन के पीछे ई रिक्शा चलाती है, पेट भर के दिखा देना। अरे औकात है पेट भरने का छोड़ दो, शिक्षा से वंचित है ये, शिक्षा दिला दो। है औकात? नहीं है। अगर औकात नहीं है तो बोलने की औकात भी नहीं होनी चाहिए इस बच्ची के खिलाफ। और इस बच्ची का नाम ज्योति है और ये कहती हैं कि पिताजी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमें नया ई रिक्शा अगर कोई भाई दिला देता है ताकि मैं मेहनत करके पढ़ाई भी करूँगा उस कमाई से और अपना भाई बहन को पढ़ाऊँगा भी और अपने रहूँगा पिता के बगल में झोपड़ी बना करके, एक करकट डाल के अपने पिता के बगल में ही रहूँगा। नहीं तो यहाँ के जितने भी कुत्ते हैं वो नोच नोच के खा जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज़, मैं हूँ कान्हा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी बच्ची पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।